फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इन्फेंसी पीरियड, साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो उसके हैजर्ड्स थी उनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम फिजिकल डेवलपमेंट एंड साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी? इन्फेंसी पीरियड क्या होता है? जो कि जन्म के तुरंत बाद का 0 से 2 ईयर्स के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। इसमें क्या है कि जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है बहुत स्पीड पे होती है। एक नॉर्मल बेबी डबल्स इट्स बर्थ वेट इन 6 months एंड ट्रिपल्स इट इन एन ईयर। एक नॉर्मल बेबी का जो वेट है वो बर्थ के बाद 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और साल में 1 साल के अंदर वो ट्रिपल हो जाता है। ये एक नॉर्मल बेबी के बारे में कहा गया है। और इसके साथ ही ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ हेड एंड चेस्ट, दस परमिटिंग डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, द ऑर्गन्स मोस्ट वाइटल टू सर्वाइवल। यानी बहुत स्पीड पे डेवलपमेंट होती है। ये तो सिर्फ जो है इनर नहीं होती, आउटर दोनों, फिजिकली भी। और बच्चा जो जैसे हमने पीछे ही पढ़ा था प्रॉक्सिमल डिस्टल के बारे में कि वो जो इनर ऑर्गन्स की पहले होती है और आउटर की बाद में। इसी टाइप से उन्होंने दे रखा है। ड्यूरिंग दैट टाइम ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द हेड, चेस्ट, ब्रेन, इन सब की, हार्ट की, लंग्स की डेवलपमेंट बहुत स्पीड पे होती है और जो है बच्चा हर तरह से जो है इसमें ग्रो करता है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने कहा है कि ग्रोथ एंड साइज डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन एज वेल एज द जेनेटिक एंडोमेंट। सिर्फ जेनेटिक पे तो डिपेंड होता ही है, जैसे पेरेंटल जो क्वालिटी होती है वो बच्चे में आती हैं, साथ में उसमें जो ग्रोथ और साइज जो होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। और एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं कि बच्चे को माँ से जो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता है वो बहुत डिपेंड करता है। अगर मदर, क्योंकि बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है इस स्टेज में, और बच्चा अगर मदर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लेती है तो बच्चे में वो उसकी डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करती है। उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ जो है वो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मदर के अंदर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो वो उससे क्या होगा, चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उस पर इम्पेक्ट आएगा। Human milk provides the basic nutritional element necessary for growth. However, in Western cultures, supplemental foods are generally added to the diet during the first year. इसमें क्या है कि अगर मदर का मिल्क होता है इसमें ये कहा है कि मदर का मिल्क है वो सबसे अच्छा है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, सप्लीमेंट्री मदर के मिल्क की जगह वो सप्लीमेंट्स देते हैं, जिससे कि क्या होता है उससे थोड़ा सा बच्चे की उसके ऊपर, ये इन्होंने जस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्होंने एक वो कहा है, एग्जाम्पल दिया है। लेकिन जनरली भी हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर मदर का मिल्क है वो बच्चे को दिया जाएगा, देन ग्रोथ विल बी, फिजिकल ग्रोथ विल बी more in comparison to those babies who lie on the supplement foods, whose mother take the help of supplements. Then newborn infant sleeps almost constantly, awakening only for feeding. जब बच्चा पैदा होता है तो हमेशा हम देखते हैं कि सोता ही रहता है वो, लेकिन वो धीरे धीरे जो टाइम बीतता है आगे आगे तो वो स्लोली उसके साथ अडेप्ट कर लेता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, और फिर जो है वो उसका एक रूटीन बन जाता है। बाय द एज ऑफ 3 months मोस्ट इन्फेंट्स हैव एक्वायर्ड ए फेयरली रेगुलर शेड्यूल फॉर स्लीपिंग, फीडिंग एंड बॉल मूवमेंट। यानी कि 3 महीने तक जब बच्चा पहुंचता है, 0 से 3 months में जब पहुंचता है, स्लोली उसका एक हर चीज़ का जो पैटर्न होता है एक वो रेगुलरली उस पर आ जाता है, चाहे सोने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे टॉयलेट का हो। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट डे स्लीपिंग एंड वॉकिंग आवर्स आर डिवाइडेड अबाउट इक्वली। यानी इसके अंदर क्या है कि हर चीज़ में इन्होंने क्या कहा कि फिजिकल ग्रोथ होती है, ये भी होते हैं, साथ में हाइट भी है, वेट भी है, ब्रेन डेवलपमेंट है, टूथ भी आने शुरू हो जाते हैं बच्चों के 12 months में, उसके बाद 18 months में, क्योंकि 2 साल तक का पीरियड है ना, तो उसमें सारी फिजिकल ग्रोथ सारी ही आती है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन हमने पहले भी किया था। ये क्या होते हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेस, जो कि अपने आप होता है, जो एज बढ़ती है अपने आप, यानी मैच्योरेशन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ड्यू टू एजिंग, जो अपने आप एज जो बढ़ती है अपने आप ही होता है। ये बायोलॉजिकल फिजिकल जो होता है ये ज़्यादा होता है। मैच्योरेशन रेफर्स टू यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट परमिट्स द साइकोलॉजिकल फंक्शन टू अपीयर। यानी अपने आप ही
एज्यूमिंग दैट द चाइल्ड इज फिजिकली हेल्दी एंड लिव्स इन द एनवायरनमेंट कंटेनिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। वो उसमें क्या है कि जो मैच्योरेशन जो है, हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि इसमें सिंपल ये होता है कि जो अपने आप चलता है, ये जैसे बच्चा की जो एज बढ़ती है वैसे वैसे ये अपने आप ही हैपन होता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपली इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ड्यू टू एजिंग। नेक्स्ट, साइको सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। साइको सोशल डेवलपमेंट क्या है, इसमें भी थोड़ा पी मिसिंग है डेवलपमेंट में, आप इसको देख लीजिए। साइको सोशल क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट दे आर लिविंग इन। जिस एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल रहते हैं उस एनवायरनमेंट को साइको सोशल, यानी जहाँ पे हम रहते हैं उससे जो डेवलपमेंट है, जो कैसे होती है इम्पैक्ट। जो इन्फेंट है सबसे पहले अपनी फैमिली में होता है, ठीक है, उसके बाद बाहर से सोसाइटी के स्लोली स्लोली उनके कांटेक्ट में आता है, उससे उसकी जो है डेवलपमेंट होती है। इसमें क्या है, ये बहुत अच्छी से इन्होंने एक एरिक्सन का नाम आप पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी में, वो बहुत उन्होंने क्या है हर स्टेज की टोटल उन्होंने अपनी 7 स्टेजेस के बारे में बताया है कि जब चाइल्ड जब बर्थ होता है तब से लेकर टिल ओल्ड एज तक उन्होंने सब स्टेजेस को अलग अलग स्टेज वाइज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने इसमें क्या है कि बच्चा जो है इस स्टेज को उन्होंने कहा है सेंट्रल आइडिया ऑफ एरिक्सन साइको सोशल स्टेज स्टोरी डेवलपमेंट ऑफ ईगो आइडेंटिटी। ईगो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इस स्टेज के अंदर बच्चे की ईगो आइडेंटिटी होती है, यानी एक जब बच्चा सोशल इंटरेक्ट करता है, पेरेंट्स के साथ करता है या बाहर भी जाता है सोसाइटी में, तो उसकी ईगो बनती है। वो कैसे बनती है, मान लो जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों में बहुत क्वेरी होती है, हर चीज़ में पूछते हैं कि ये क्या है ये क्या है। अगर उसकी हर चीज़ का जो इंटरेक्ट करता है, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, हम उसको सॉल्व कर देते हैं तो उससे उसकी खुद की आइडेंटिटी बनती है, उसके अंदर ईगो स्ट्रेंथ आती है, उसके अंदर एक सेल्फ की फीलिंग आती है कि मैं भी कुछ हूँ, जिसको बोलते हैं उसकी अपनी अपनी खुद की मतलब कि वो एक आइडेंटिटी बनती है। तो इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। और एरिक्सन ने इस स्टेज को जिसमें इन्फेंसी है उसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी बर्थ टू 1 ईयर्स का जो टाइम है उसको क्या बोला है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यानी इस स्टेज में क्या है कि बच्चा जो बच्चे की नीड्स को, जो बच्चे की कोई उसको समझता है, जिस पे बच्चे का ट्रस्ट बनता है, उसी के साथ बच्चा अपना जो है जो उसकी हर चीज़ को समझता है, बच्चे को जो भी फैमिली मेम्बर है, ठीक है, उसके साथ बच्चे का ट्रस्ट बन जाता है। और जो उसको इग्नोर करता है, जो उसको नहीं सुनता, बच्चे की बातों को इग्नोर करता है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर नहीं देता, उसको रिजेक्शन की फीलिंग रखता है, तो उसके साथ बच्चे का मिसट्रस्ट बन जाता है। यानी इसमें क्या है कि बच्चा जो है शुरू में, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए जहाँ पे जो उसकी जो है बात को समझता है, उसको उसके साथ बच्चा अपना ट्रस्ट बना लेता है। वो जो केयर गिवर्स होंगे, चाहे पेरेंट्स हो चाहे जो भी है फैमिली के अंदर, वो उसके साथ बच्चा अटैच हो जाता है। और इसके अलावा क्या, इस स्टेज में मेन रोल किसका होता है, केयर गिवर्स का होता है, इसलिए उसमें ईगो आइडेंटिटी बनती है कि वो उसकी बात को समझते हैं, उसके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और अगर इस स्टेज में इन्होंने यहाँ पे एक लाइन कही थी, इफ़ द स्टेज इज मैनेज poorly, इनमें क्या है कि if the stage is handled well, the person will feel a sense of mastery which he sometimes refer to ego strength और ego equality। यानी जो इस स्टेज को हैंडल कर लेता है, उसकी हर तरह से उसकी बात को समझा जाता है, लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, उसी को लोग उसके समझते हैं, बच्चे को केयर गिवर्स उसको टाइम देते हैं, है ना, तो वो क्या होता है उसकी ईगो स्ट्रेंथ बन जाती है। और लेकिन इफ द स्टेज इज मैनेज पुअरली, अगर इस स्टेज में किसी तरह से अगर बच्चा स्टक हो जाता है, द पर्सन विल एमर्ज विद द सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, यानी प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट नहीं होती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गया। द जो है if an infant successfully develops trust, he or she will feel safe and secure in the world, and caregivers who are inconsistent, emotionally unavailable or rejecting contribute to feelings of mistrust in the children they care for। वही सब है इसके अंदर कि जो जितना ज़्यादा बच्चा की बात को समझते हैं, उतना बच्चे को वो एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही बच्चे का उनमें ट्रस्ट बनता जाता है। अगर इसमें क्या है कि अगर जो पेरेंट्स हैं
इसमें क्या है कि अगर इफ़ द पेरेंट्स फेल टू प्रोवाइड सिक्योर इन्वायरमेंट एंड फेल टू मीट द चाइल्ड बेसिक नीड, ए सेंस ऑफ मिसट्रस्ट विल result. If proper balance is achieved, the child will develop the virtue hope, the strong belief that even when things are not going well, they will work out well in the advance. Failing this maladaptive टेंडेंसी और सेंस डिस्टॉर्शन में डेवलप एंड मैलिगन। इसमें क्या है कि अगर जैसे पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स आपस में ही लड़ते हैं, आपस में जोर जोर से लाउड नॉइस में बात करते हैं, बच्चे को स्कॉल्ड करते हैं, धमकाते हैं, तो बच्चे में एक मिसट्रस्ट की फीलिंग आ जाती है। अदर टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर, दूसरे ये तो हो गया मेन जो एरिक्सन ने कहा कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब क्या है, दूसरी तरह के सोशल बिहेवियर कौन से होते हैं जो कि इन्फेंट में होते हैं। नंबर 1 पे अटैचमेंट। जो न्यूबॉर्न बेबी है वो किसके साथ अटैच होता है? जो सबसे ज़्यादा उसकी फीलिंग्स को समझता है, जो बच्चा को रेस्पॉन्ड करता है। एंड इन्फेंट ऑलवेज सीक लव एंड अटेंशन फ्रॉम मदर एंड ही क्राइज टू बी पिक अप, fed and otherwise stimulated, and often as not he cries when put down। यानी वही इसमें कि बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार जो है मदर में, क्यों केयर मदर होती है, बच्चे को बहुत केयर करती है, बहुत प्यार करती है, तो बच्चे की उसी के साथ ही अटैचमेंट हो जाती है। एट 6 weeks इन्फेंट विल स्माइल एट हिज मदर फेस एंड ग्रैस्प हिज क्लोथ। बच्चा जब शुरू के 6 हफ्ते में क्या करता है कि बच्चे माँ को देख के हंसता है, माँ के फेस को देख के स्माइल करता है और उसके कपड़े को पकड़ता है। एट दिस एज इन्फेंट कैन रिकॉग्नाइज देयर केयर टेकर एंड हिज फेसेस। यानी जो बच्चे के केयर करते हैं उनके फेस को बच्चा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। ही नीड्स मदर्स एंड फादर्स अटेंशन टुवर्ड्स हिम। वो दोनों की केयर चाहता है बच्चा, माँ की भी और फादर की भी। एंड दिस अर्ली अटैचमेंट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट। द इन्फेंट सीक्स स्टिमुलेशन रादर देन एनी पर्टिकुलर पर्सन। वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ तो है ही, मदर के साथ तो है ही बच्चे का, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई भी हो सकता है, वो XYZ किसी के साथ भी जो बच्चे को साथ जो बच्चे को अफेक्शन देते हैं, प्यार देते हैं, उसको जहाँ बच्चे को एक सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे बच्चे की उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। This indicates that all healthy infants have healthy and strong attachment with their caretakers, and this strong bonding provides the basis for healthy emotional and social development during later childhood। जब बच्चे की अगर इन्फेंसी पीरियड में ही उसके अच्छे से उसकी वो हो जाती है, उसका ट्रस्ट बन जाता है, उसकी अटैचमेंट हो जाती है अपने केयर टेकर के साथ, तो उसके बाद वही उसके आगे जाके लेटर जो बड़ा होगा उसके लिए बेसिस बन जाएगी। उसकी इमोशनली बच्चा स्ट्रांग होता है और सोसाइटी में भी अच्छे से वो जो है मैनेजमेंट उसका एडजस्ट कर पाता है। नेक्स्ट इज स्माइलिंग। स्माइलिंग में क्या है कि स्माइलिंग के मदर का फेस देख के बच्चा स्माइल करता है। पहली बार जब अपनी मदर को देखता है स्माइल करते हुए, तो जब बच्चा माँ स्माइल करती है बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, बच्चा स्माइल करता है माँ रिस्पॉन्ड करती है। तो स्माइलिंग क्या है कि ये मेनली क्या स्माइल क्या है कि जिस पे बच्चा ट्रस्ट करता है। स्माइलिंग इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इन्फेंट्स इन अर्ली ईयर्स। एन अर्ली स्माइल ऑफ द इन्फेंट इज जस्ट ए फेशियल एक्सरसाइज ऑफ द मसल। ए चाइल्ड फर्स्ट पास हिज स्माइल टू द मदर एंड दिस इज एट फर्स्ट बेस्टोड इनडिस्क्रिमिनेटली बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड। यानी बच्चा जो है सबसे पहले माँ को देख के खुश होता है, उनको स्माइल पास करता है। स्माइल इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। माँ और बच्चे में के रिलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्माइल है। तभी आप देखेंगे जो जैसे कभी मदर जो है ब्रेस्ट फीड करती है, आप कहीं ना कहीं सीरीज में भी देखेंगे, अपने खुद की भी लाइफ में जिनको जो मदर्स हैं वो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड कि वो जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है तो बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट करता है। ऐसे में अगर मदर स्माइल करती है तो बच्चा भी स्माइल करता है। वो ये अटैचमेंट जैसे हमने पढ़ा, अटैचमेंट है, स्माइलिंग है, ये सब मदर्स के साथ बच्चे का बहुत अच्छे से रिलेशन होता है। उसी से बच्चे के आगे इन्फेंट पीरियड में ही डेवलपमेंट जो है अच्छे से होती है। देन कम टू द एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या है कि मदर और चाइल्ड में जब बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, उसमें बहुत प्यार है, अटैचमेंट है, स्माइल है, तो क्योंकि बच्चा तो सबसे पहले अपनी मदर को ही रिकॉग्नाइज जो है करता है ना। तो एंग्जाइटी में क्या है कि जैसे ही मदर जब उसके साथ रहती है, ठीक है, जैसे ही मदर डिसअपीयर होती है, कहीं आसपास कहीं जाती है, उसकी आंखों से दूर जाती है, तो बच्चा क्या होता है, उसको एंग्जाइटी हो जाती है और वो ही और शी स्टार्ट्स क्राइंग। इन्होंने कहीं पे एक स्टडी भी हुई थी इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने ये कहा था कि भाई जब
मदर जो है, जितने ज़्यादा जब बच्चा मदर के साथ रहता है तो बच्चा हमेशा खुश रहता है। लेकिन अगर बच्चा से मदर ज़रा सा भी दूर जाती है तो बच्चा जो है, एक स्टडी में इन्होंने पाया भी था ये चीज़ कि एक कि भाई किस तरह से मदर और चाइल्ड की आपस में जो है कितना ज़्यादा उनका वो होता है कि भी ट्रस्ट है, कि भी मदर और चाइल्ड की कितनी अटैचमेंट होती है आपस के अंदर, कि जब मदर सामने होती है तो बच्चा हमेशा खुश रहता है और दूर जाती है बच्चा। आप देखते भी कि जब जैसे बच्चा हम अपने घरों में भी देखते हैं कि मदर जो है बच्चे के साथ रहती है तो बच्चा हंसता है, खेलता रहता है। जैसे मदर कहीं दूसरे कमरे में जाते कई बार बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, इसमें क्या है कि जो है नए लोगों से, जिन लोगों को नहीं जानते, अनजान चेहरों से जो है बच्चा क्या करता है, वो डरता है। वो कई कई बच्चे हम देखते हैं कि जो कोई नया कोई सामने आता है उसको देख के ज़ोर ज़ोर से वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चे इस स्टेज के अंदर इन्फेंट पीरियड में क्या होता है, जो इन्फेंट होता है इन्फेंसी में, जो एक अनफेमिलियर जो पर्सन होता है उसको देख के बच्चे डर जाते हैं। इसमें भी एक स्टडी हुई थी जिनमें ये एक उसमें चिंपैंजीज वगैरह पे हुई थी, कि जिसमें क्या था कि अगर जो है मदर जब दिखती रहती है बच्चे को तो ठीक है, जैसे ही कोई नया बंदा आता है सामने तो जो है वो जो बच्चे होते हैं वो दे स्टार्ट crying to see the strangers। तो ये कि स्ट्रेंजर एंग्जाइटी डिसअपियर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एज द चाइल्ड कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ रिलेटिव। क्योंकि शुरू के फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होता है ये, जो बच्चा बड़ा होता है तो वो बाकी अपनी फैमिली के भी तो बाकी मेम्बर्स को भी पहचानना शुरू कर देता है। तो जो फिर सोसाइटी में भी जब वो आसपास के लोगों से मिलता है, अपने पीयर ग्रुप से भी मिलना शुरू हो जाता है, तो स्लोली क्या होता है, वो जो है बाकी लोगों का पहचानना शुरू करता है, तो वो स्ट्रेंजर का जो डर होता है वो निकल जाता है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इससे बाकी सबको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए और सिंपल वर्ड्स में और अच्छी वीडियो बना के ला सकूँ। आपका सबका बहुत